नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड टाइप के 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज़ पढ़ा रहा था दोस्तों, जो कि यह प्रश्न एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एस, सीपेट आदि सभी एग्जामों में दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये रिपीटेड प्रश्न है, ये काफ़ी एग्जामों में आ भी रहे हैं बार बार, तो इनको ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? माणिक। प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश यह किसका कथन है? हर्बर्ट स्पेंसर का। गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1510 में। किसने गंगोट चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? राजेंद्र चोल प्रथम ने। सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? हाइड्रोजन से। कौन सा भारतीय लेखक फिल्म काई पो चे के 4 पटकथा लेखकों में से एक है? चेतन भगत, पुबाली चौधरी, सुप्रातिक, अभिषेक कपूर। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया था? 1973 में। भवई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? गुजरात। वह एकमात्र भारतीय लेखक कौन है जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है? पंकज आडवाणी। किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? आर.के. नारायण। तनाक किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? परिस्थान झील। सिंधु नदी समझौता किस किस बीच हुआ? भारत पाकिस्तान। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय में। भारत में म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा की सीमा पर है? मैकमोहन। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किसके अंतर्गत राज्य बन गए? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1997 होना चाहिए यहाँ पर। इंडियन ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक में किसके भाषणों और लेखों का संग्रह है? महात्मा गांधी। सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? शेख हसीना। चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे? युआन शिकई। कैंडियन नृत्य किस देश की एकमात्र सामान्य नृत्य शैली है? श्रीलंका। काजी नजरुल इस्लाम कहाँ के कवि हैं? बांग्लादेश। केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नबूरीपाद। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा। असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष पथारूघाट किसान विद्रोह किया गया था? 1894। शौचघरों और मूत्रालयों में प्राप्त वाहित मल को माना जाता है स्वच्छता अपशिष्ट। जिस फिल्टर पर मल जल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? रिसाव ट्रिकलिंग फिल्टर। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? लाल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1872 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? शाही का। आगे देखते हैं दोस्तों। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? रोगाणुनाशक के रूप में। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? मुर्गी दाना। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट खेती न करना छोड़ देने को कहते हैं? परती छोड़ना। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है? द्विपद। सूक्ष्मजीवी किस्म की संवर्धन का संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंधित व्यवहार है? सदस्यों को चेतावनी संकेत।
पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यह ppm का पूर्ण रूप क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कच्चे माल की आपूर्ति करा के, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? धमनियों की। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर में ले जाती है? यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बालकों से बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। ईल मछली। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? साइटोक्रोम। जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? माधमनी। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव बढ़ेगा? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन एंटीजन। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन। खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? रुगई। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से विषाणु द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।